हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स। ठीक है, हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स, वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ राउंडिंग अप ऑफ नंबर्स। हमें पहले से ही कुछ आइडिया है, कुछ पता है कि हम कैसे नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। Let us recall once again as 77 is rounded off to 80, 46 is round off to 50, 23 is round off to 20 and so on। और अब चलो हम फिर से याद कर लेते हैं कि 77 जो है वो किस में 80 में राउंड ऑफ हो जाता है, 46 जो है वो किस में 50 में राउंड ऑफ हो जाता है और 23 किस में 20 में राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, Let us look at the given curves। हम लोग ये जो curves given है इन पे देख लेते हैं। In figure 1 we find that any ball which is kept between 45 and 55 will fall to 50। हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे हम कोई बॉल रख दें 45 पे और 55 पे तो वो दोनों जो हैं वो 50 पे गिरेंगी, है ना। So any number lying between 45 and 55 including 45 will be rounded off to 50। तो कोई भी नंबर 45 से लेकर 55 के बीच में होगा अगर इंक्लूडिंग 45, चाहे वो 45 ही क्यों ना हो तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें 50 में। आया समझ में। बट 55 विल बी राउंडेड ऑफ टू 60, लेकिन 55 जो होगा उसका राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें, उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 60 में। समझ में आया। Similarly, in figure 2, the numbers between 105 and 115 including 105 will be rounded off to 110। जो 105 है और ये 115 है, इनके बीच में जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे कि 110 तक राउंड ऑफ हो जाएंगे 105 को मिला के। लेकिन फिर से 115 जो है वो 120 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 110 पे नहीं होगा। देखिए, बट 115 विल बी राउंडेड ऑफ टू 120। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं तो रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल 1 है राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 को जब हम कोई भी नंबर नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करते हैं तो वह हम कैसे करते हैं। फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 वी लुक एट द डिजिट इन द वंस प्लेस। किसी भी नंबर को अगर हमें नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी वंस प्लेस देखेंगे। If it is 0, 1, 2, 3 और 4, we will replace it by 0। अगर वो 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 होगी तो हम इसको क्या कर देंगे, हम उस डिजिट को हटा के वहाँ पे 0 लिख देंगे। If the digit in the ones place is 5, 6, 7, 8 और 9, we will replace it by 0 and increase the digit in the tens place by ones। और अगर वो इन डिजिट्स में से कोई एक होगी तो हम उसको हटा के 0 लगा देंगे और जो टेंथ प्लेस पर डिजिट होगी उसमें 1 लिख देंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 2562। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट पे देखिए, यूनिट डिजिट पे 2 है, इस ग्रुप में आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे 0 लगा देना है। तो हमने लिख दिया 2560। लेकिन अगर नंबर है 4576, ठीक है, और 4576, अब ये वाला इस ग्रुप में आ रहा है। देखिए वन डिजिट जो है वो 6 है तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट पे 0 लगाना है और टेंथ प्लेस पे 1 ऐड कर देना है। तो टेंथ प्लेस क्या है 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और बाकी नंबर्स वैसे के वैसे। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे हम लोग करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हम देख लेते हैं रूल 2, राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 100। अब जब हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करते हैं तब कैसे करते हैं। If the digit in the tens place is 0, 1, 2, 3 और 4, we will replace the digit in the tens place and ones। हम लोग क्या करेंगे, अगर टेंस प्लेस पे देखिए यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे वंस प्लेस थी, है ना, नियरेस्ट 10 में वंस प्लेस थी, लेकिन नियरेस्ट 100 में हम लेंगे डिजिट एट द टेंस प्लेस और अगर वो इनमें से कोई हुई तो हम टेंस प्लेस को और वंस प्लेस को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, और क्या करेंगे, 0 लगा देंगे उनकी जगह पर, प्लेसेस बाय 0। इफ़ द डिजिट्स इन द टेंथ प्लेसेस 5, 6, 7, 8 और 9, अगर इनमें से कोई डिजिट है तो हम लोग
जो डिजिट है टेंस और वंस प्लेस पे, वी विल रिप्लेस द डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस बाय ज़ीरोज़, उनको ज़ीरो बना के हंड्रेड्स डिजिट पे एक इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक, समझ में आया? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टेंस प्लेस पे देखिए 342 लिखा है, 342, तो इसकी टेंस प्लेस क्या है, ये है इसकी टेंस प्लेस। तो अब देखिए ये 0 1 2 3 4 के बीच में आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ज़ीरो बना देना है और 100 डिजिट ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन अगर हम ले लिया नंबर 4 2 6 7, ठीक, अब इसकी टेंस डिजिट क्या है, 6 है, और ये क्या है 5 6 7 एंड 5 6 7 8 एंड 9 के बीच में आ रहा है, तो हम इन दोनों को ज़ीरो तो बना देंगे, पर यहाँ पर एक ऐड और कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 4, तो 4300 या फिर 4300। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर 65989, तो इसकी जो टेंस डिजिट है वो है 8। तो अब आप बताइए अब क्या होगा, अब होगा ये कि हम इन दोनों को ज़ीरो बना देंगे, 8 और 9 को ज़ीरो बना देंगे इधर पर, और 9 में 1 ऐड कर देंगे। 9 में जब हमने 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया 10, तो यहाँ पे भी 0 और 1 कैरी हो जाएगा 5 पे, तो ये बन गया 6 और 6, तो 66,000 हो गया। ठीक है, रूल 3 देख लेते हैं, राउंडिंग ए नंबर टू नियरेस्ट 1000। राउंडिंग नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ करने के क्या रूल है, देखिए, if the digit in the hundreds place is 0 1 2 3 or 4, we will replace the digit in the hundreds tens and one places by zeros. If the digit in the hundreds place is 5 6 7 8 or 9, we will replace the digits in the hundred tens and one place by zero and will increase digit in thousands place by 1. अगर टेंस हंड्रेड्स और वंस प्लेस पे इस ग्रुप में से कोई एक नंबर है, तो हमें जो हंड्रेड्स वंस और टेंस प्लेस है वहाँ पे ज़ीरो लगा देना है। लेकिन अगर इनमें से कोई डिजिट है तो ज़ीरो लगा के थाउजेंड्स प्लेस पे एक बढ़ा देना है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, नंबर है हमारा 4241। अब हमें क्या देखना है, इसकी हंड्रेड्स प्लेस देखना है जो है 2, और वो इस ग्रुप में लाई कर रहा है, तो ये तीनों नंबर जो होंगे ये हो जाएंगे 0 और इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी क्योंकि नहीं इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें ये ऐड नहीं होगा क्योंकि क्या है ये इस ग्रुप में आ रहा है, तो हम इसे सिंपली 0 से रिप्लेस कर देंगे और ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमने कोई एग्जांपल लिया जैसे कि 18935 और हमें देखनी है इसकी हंड्रेड प्लेस जो है इस ग्रुप में, तो अब हम क्या करेंगे, हमने 0 बना दिए और इसमें हम एक ऐड कर देंगे 8 में, तो ये हो जाएगा 9 और 1। ठीक है, आ गया समझ में? ये देखिए ऐसे ही हम करेंगे। अब एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल 26 है, राउंड ऑफ द नंबर 45682। पहला क्वेश्चन है टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, 45682 को हमें नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है। तो अब देखिए हमें वंस डिजिट देखनी है, नियरेस्ट 10 में हम वंस डिजिट देखते हैं, तो ये क्या है, ये है 0 1 2 3 4 के ग्रुप में है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बस इधर एक 0 लगा देना है और ये बाकी का नंबर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो हमारा आंसर देख लीजिए, हमारा आंसर अब देखिए हमें 10 से करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 82 था तो अब ये हो जाएगा 80। ठीक, तो 82 जो है इस क्लोजर टू 80, देखिए ये है। ठीक, समझ में आया? नहीं आया तो और आगे जो क्वेश्चन है उनसे देख लेते हैं। नियरेस्ट 100 से हमें राउंड ऑफ करना है, 45682 को हमें नियरेस्ट 100 से करना है। तो अब हम देखेंगे ये दोनों डिजिट, यानी कि ये देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2 और ये है 8। अब ये है 5 6 7 8 और 9 के ग्रुप में, तो हम यहाँ पे 0 लगा के इसमें भी हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा के हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया 700। ठीक, तो ये जो 682 है ये 700 के क्लोज है। ठीक, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, टू द नियरेस्ट 1000 पे हमें करना है 682। ठीक,
थाउजेंड्स प्लेस के लिए हम क्या देखते हैं, थाउजेंड्स प्लेस के लिए हम देखते हैं हंड्रेड्स डिजिट। तो ये जो हंड्रेड्स डिजिट है ये आ रहा है 5, 6, 7, 8 और 9 के ग्रुप में। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0, 0, 0 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला है टू द नियरेस्ट 10,000। तो अब 10,000 के लिए हम देखेंगे थाउजेंड्स डिजिट, ठीक। तो थाउजेंड्स डिजिट है 5 और ये आ रही है 5, 6, 7, 8 और 9 के ग्रुप में। फिर से हम ये करेंगे 0, 0, 0, 0 और यहाँ पर एक ऐड कर देंगे तो ये हो गया 50,000। तो ऐसे हमको राउंड ऑफ करना है। समझ में आया? अभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? व्हेन वी डिसाइड ऑन सर्टेन अमाउंट विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। जब हम अंदाज़ लगाते हैं, ठीक, जब हम कुछ एस्टिमेट करते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन पे हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं तो उसे हम बोलते हैं एस्टिमेशन। जैसे मम्मी बोले कि जाओ बेटा 1 किलो सूजी ले आओ, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन लगाएंगे कि 1 किलो सूजी कितने की आएगी। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि शायद वो 30 से 40 के बीच में आएगी। तो हम मान लेते हैं कि वो 40 रुपये किलो है। तो आपने मम्मी से 40 रुपये लिए और आप चले गए, ठीक। तो आपने अंदाज़ लगाया। तो ये क्या है? ये है एक एस्टिमेशन। एज वी गो टू द वेजिटेबल मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल वी डिसाइड ऑन द अमाउंट एज पर रिक्वायरमेंट। इफ अ पर्सन कंज्यूम्स 200 grams of vegetable a day, so for a family of 4 persons the daily vegetable requirement will be 4 into 200, that is 800 grams or 0.8 kg. But when we go out to buy vegetables we will buy 1 kg and not the exact amount but somewhat nearby. This is what is estimation. जैसे कि हम जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमने देखा कि चलो एक इंसान जो है वो 200 ग्राम कंज्यूम करता है। अगर 200 ग्राम की सब्ज़ी लेता है, खाता है एक दिन में, तो 4 लोगों की फैमिली में कितना हो गया? 4 into 200 हो गया। तो वो हो गया 800 ग्राम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 800 ग्राम। अब 800 ग्राम को जब हम वो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 ग्राम। जब हम सब्ज़ी वाले के पास गए हमने ली पूरी सब्ज़ी मिला के 1 किलो। हमने ये नहीं लिया, हमने ये लिया, लेकिन समवॉट ये दोनों इक्वल ही थे, ठीक है, सिमिलर ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया, ठीक। हमने अंदाज़ लगाया कि सब्ज़ी कितने की आएगी, क्या आएगा, क्या अमाउंट होगा, कितनी लेनी है, ये सब। एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। अब हम घटाने और बढ़ाने, सम और डिफरेंस का एस्टिमेशन लगाएंगे। वाइल एडिंग टू गिवन नंबर्स और सब्ट्रैक्टिंग देम वी लाइक टू मेक द रफ आइडिया ऑफ देयर अप्रॉक्सीमेट सम ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक। हम जब किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि इसको सम करने पर या फिर इसको घटाने पर क्या आएगा। एस्टिमेट द सम ऑफ 3663 + 7948 टू द नियरेस्ट टेंस एंड वेरीफाई इट्स क्लोजनेस टू द एक्चुअल सम। हमको क्या करना है कि हमको इसके सम का एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस से और फिर एक्चुअल सम से वेरीफाई करना है। तो पहले हमें क्या करना है? हमें 3663 को नियरेस्ट टेन से राउंड ऑफ करना है और 7948 को नियरेस्ट टेन से राउंड ऑफ करना है, ठीक। तो हम पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। नियरेस्ट टेन से करने में हम देखते हैं वंस डिजिट, ये आ रही है 0, 1, 2, 3, 4 के ग्रुप में। तो हम क्या कर देंगे? सीधे यहाँ पर 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा ऐसे 3660। और अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये है 8 और ये आ रहा है 5, 6, 7, 8 और 9 के ग्रुप में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 7। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो 0 + 0 is 0, 6 + 5 is 11, 9 + 6 is 15 + 1 16 एंड 7 + 3 is 10 + 1 11, ठीक। तो ये आ गया आपका 11610। अब हम एक्चुअल सम देख लेते हैं इसका। 11610 हमारा आया है तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं 11610, ठीक। अब हम एक्चुअल सम निकालेंगे तो 3663 + 7948
8 plus 3 is 11, 6 plus 4 is 10, plus 1 is 11, and 9 plus 6 is 15, plus 1 16, and 6 plus 3 is 10, plus 1 11। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे आया था 11610 और यहाँ पे 11611। बस एक नंबर का डिफरेंस है। तो देखिए हमारा एस्टिमेशन कितना सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 28, एस्टिमेट द डिफरेंस 3687 माइनस 1429। हमको ये डिफरेंस का एस्टिमेशन निकालना है। तो पहले हम 3687 को राउंड ऑफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 जो है वो आ रहा है कौन से ग्रुप में, 6, 7, 8 एंड 9 के ग्रुप में। तो यहाँ पे 0 लगा के हम 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, 6 और 3। ठीक, ऐसे ही हमें 1429 को ऐड करना है, मतलब राउंड ऑफ करना है। तो 9 आ रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे 0 और 3, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 3, 4 और 1। फिर करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन, 0, 6, 2, 2। तो ये आ गया हमारा 2260। ठीक, अब पहले वाले जो था हमारा नियरेस्ट टेंस, तो मैं वही कर रही हूँ, 2260 आंसर आया है हमारा। ठीक है, और अगर हम एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2260 आ गया था, और अब नियरेस्ट 100 से हमें राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है तो हम लिख लेते हैं 3687। ठीक, और हमने नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है तो हम लिखेंगे क्या, 10th डिजिट। तो ये तो हो जाएगी 0, ये भी हो जाएगी 0, और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 7 और 3, 3700। ठीक, और दूसरी डिजिट क्या थी, दूसरी डिजिट है 1429। तो ये हो जाएगा 0 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 341। ठीक, तो हमारा राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 से गया है और ये आया। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2300। देख लीजिए यहाँ पे 2300 आंसर आ गया। और एक्चुअल डिफरेंस जो आएगा वो इसका वो क्या आएगा देख लेते हैं। एक्चुअल डिफरेंस जो होगा 3687 और 1429 का एक्चुअल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 8522। ठीक, देख लीजिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 2258। तो देखिए 2260 इसके बहुत ज़्यादा करीब है और 2300 भी करीब है। ठीक, ये ज़्यादा करीब है और ये 4 नंबर से करीब है। तो हमें क्या मिला कि नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 का एस्टिमेशन हमने थोड़ा सीख लिया। ठीक, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। अब हम देखेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट एंड कोशेंट। प्रोडक्ट्स और कोशेंट को एस्टिमेट करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एस्टिमेशन। तो देख लेते हैं। टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वी फर्स्ट राउंड ऑफ द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। किसी को प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले उनको राउंड ऑफ करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं 99। देख लीजिए ये है 99 इंटू 41। ठीक, 99 इंटू 41 को हमें करना है तो पहले तो हम इसे राउंड ऑफ कर ले हैं। तो 99 को राउंड ऑफ करने पे हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 100 और 41 को राउंड ऑफ करने पे मिलेगा हमें 40। नियरेस्ट अगर 10 से देखें तो यही दोनों मिलेंगे। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4000। बस इतना सा है हमारा एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं और हम लोग एस्टिमेशन ऑफ कोशेंट्स अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, सी यू सून।